जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SK रोजगार स्टडी में। आज हम लेकर के आए हैं मैथ रेलगाड़ी की बेसिक क्लास। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें एक सूत्र होता है। पहले हम एक सूत्र लिखते हैं। सूत्र क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। ये हमें एक सूत्र होता है, इसको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसी से हमारा क्वेश्चन निकलेगा। इससे एक दो और बनते हैं, दो और बन जाते हैं। जैसे हमें दूरी निकालना हो तो दूरी बराबर 4 गुणे समय। अगर हमें जैसे चाल निकालना हो तो चाल बराबर दूरी बटे समय। ये हमें एक इसमें का मेन है, बाकी ये दोनों बन जाते हैं। तो आज हम रेलगाड़ी के टाइप कौन सा लेकर आए हैं? रेलगाड़ी जब किसी व्यक्ति या किसी खंभे को पार करती है। तो इस टाइप को थोड़ा इमेज द्वारा हम समझ रहे हैं। तो इमेज थोड़ा हम समझा रहे हैं इमेज द्वारा। जैसे ये रही हमारी ट्रेन, यहाँ पे कोई खंभे हैं। ये टेलीफोन भी खंभा हो सकता है और लाइट वाला भी खंभा हो सकता है। तो इसको ट्रेन पार करेगी, मतलब इसको पार करेगी तो ये अपनी खुद लंबाई को पार करेगी। जैसे इसकी लंबाई अगर 100 मीटर है तो ये 100 मीटर ही पार करेगी। 100 मीटर पार करके इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी 100 मीटर पार करके। मतलब जब रेलगाड़ी किसी खंभे या खड़े व्यक्ति को पार करती है तो ये अपनी खुद की लंबाई को ही पार करती है। जैसे एग्जाम्पल माना जाए, जैसे 400 मीटर एक रेलगाड़ी है और 10 सेकंड में एक बिजली के खंभे को पार करती है। 10 सेकंड में एक बिजली के खंभे को पार करती है। तो यहाँ से कौन सा सूत्र लगेगा? हमें क्या निकालना पड़ेगा? चाल। कितने से किसकी मतलब कितनी इसकी चाल है। तो यहाँ चाल निकालने के लिए हमें ये सूत्र लगाना पड़ेगा। तो दूरी कितनी दे रखा है? 400 मीटर। समय कितना दे रखा है? 10 सेकंड। तो यहाँ से हम काटेंगे तो ये कटेगा। तो यहाँ से चाल कितना निकल के आएगा? चाल हमारा निकल के आएगा 40। ये किस में निकल के आया हमारा? ये निकल के आया है मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में निकल कर आया है। मीटर प्रति सेकंड में निकल के आया है। अगर हमें मीटर प्रति सेकंड में ये निकल के आया है, इसे अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? जैसे किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है 40 को, तो इसके लिए हमें 18/5 से गुणा कराना पड़ता है। अगर इसका हम गुणा कराते हैं तो 8×5 = 40। तो 8 बार में कटा तो यहाँ से हो जाएगा 18×8 = 144। ये हमारा किस में निकल के आया है? किलोमीटर में निकल के आएगा। किलोमीटर प्रति घंटे में निकल के आया ये वाला। जैसे हमें अगर किलोमीटर में दिया हो और उसे हमें किस में बदलना हो? सेकंड में बदलना हो, मतलब मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो। एग्जाम्पल जैसे समझते हैं थोड़ा। जैसे हमें दे रखा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे हमें किस में बदलना हो? जैसे हमें बदलना हो इसे मीटर प्रति सेकंड में, तो इसके लिए हमें 36 गुणे हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो इसे हम 5/18 से गुणा कराएंगे। तो यहाँ से कटेगा ये 2 बार में। 18 दूनी 36। तो यहाँ 5 दूनी 10 आ जाएगा।
तो ये 10 मीटर प्रति सेकंड में आ गया, मीटर प्रति सेकंड में आ गया। ऐसे ही बदला जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को चलिए दोस्तों करते हैं। इसमें दे रखा है 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। यह कितने समय में एक खंभे को पार करेगी? मतलब इसमें खंभे को पार करेगी। तो पहले हम इसका सूत्र लिखते हैं जो अभी आगे लिखाए थे। ये हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे 4। इसको लिख लिए। अब इसमें दिया क्या है, थोड़ा इसको लिखते हैं। जैसे हमें दूरी, मतलब हमें दे रखा है दूरी, इसमें दूरी दे रखा है 300 मीटर, 300 मीटर दे रखा है। और ये हमारा समय कितना दे रखा है, इसमें समय नहीं, ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, मतलब इसमें चाल कितनी दे रखी है, चाल। तो चाल दे रखी है 54 किलोमीटर प्रति घंटे। ये दे रखा है। हमें निकालना क्या है, समय निकालना है, समय निकालना है। तो समय के लिए हमारा सूत्र यही लग जाएगा जो ऊपर लिखा है, यही सूत्र लग जाएगा हमारा समय के लिए। तो हम इसको देखा जाए तो ऑप्शन हमारा सेकंड में दे रखा है, और यहाँ पे ये क्या है, चाल क्या दे रखी है हमारी, किलोमीटर में दे रखी है। तो पहले इसको बदल लेते हैं, किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो हम 54 को पहले बदलते हैं मीटर प्रति सेकंड में। 54 गुणे 5/18। तो यहाँ से किस में बदल जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में। 38 का 54 और 3 बचे 15। यहाँ पे हमारा 15 आ गया। ये किस में आ गया, मीटर प्रति सेकंड में आ गया, मीटर प्रति सेकंड में आ गया। अब इस सूत्र पे रख देते हैं हम रखते हैं समय। समय बराबर दूरी कितना दे रखा है, हमें दूरी 300 मीटर दे रखा है। दूरी की दूरी रखते हैं 300 मीटर, और समय अब कितना निकल गया है, 15 निकल गया है। ये हमारा मीटर प्रति सेकंड में निकल गया है 15। तो यहाँ से काटेंगे, 15 दूना 30। तो यहाँ से निकल गया रहा 20। ये किस में निकल गया है, ये हमारी समय किस में निकल रहा है, ये सेकंड में निकल रहा है। ये हमारा समय सेकंड में निकल रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा 20 सेकंड। 20 सेकंड ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। इसमें हम दे रखा है जैसे 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। यदि रेलवे लाइन के पास खड़े एक व्यक्ति के सामने कितने समय में गुजरेगी? मतलब कोई व्यक्ति रेलवे के पास खड़ा है तो उसे कितने समय में गुजर जाएगी? तो इस सवाल में हमें क्या दे रखा है, पहले इसके हम सूत्र लिख लेते हैं। जैसे समय बराबर दूरी बटे 4। समय बराबर दूरी बटे 4। हमें इसमें दे क्या रखा है, अब उसको लिख लेते हैं। दे रखा है ना, इसमें दे रखा है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो मतलब दूरी दे रखी है हमें 100 मीटर, दूरी दे रखी है 100 मीटर। और उसके बाद हमें चाल कितना दे रखा है, रफ्तार मतलब चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटे। चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है। हमें निकालना क्या है, इसमें समय निकालना है, समय हमें निकालना है। तो इसको भी हम करते हैं।
समय निकालना है तो यहाँ रखते हैं हम। दूरी कितनी दे रखी है, 100 मीटर। और हमारा ये चाल दे रखा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब किलोमीटर प्रति घंटा है, हमें से ऑप्शन किस में दे रखे हैं, सब सेकंड में दे रखे हैं, तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो 30 को जो है हम 5/18/5 से गुणा करा देते हैं, 5/18 से। तो यहाँ से हम काटेंगे 6×3 = 18 और 6×5 = 30। तो ये 25 चौको 100 हो जाएगा। 25 100 को इससे काटेंगे, दोनों गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 25 25 100 चौको 100। तो यहाँ से निकल के आएगा 12 सेकंड। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12 सेकंड। ये रहा हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। इसमें हमें दे रखा है एक गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यदि वह एक सिग्नल को 10 सेकंड में पार करती है तो मीटर में गाड़ी की लंबाई क्या है। मतलब मीटर में हमें गाड़ी की लंबाई बताना है। तो इसके लिए हमें फिर लिखना पड़ेगा समय बराबर दूरी बटे चाल, इसको लिखना पड़ेगा। तो अभी हम इसमें दे क्या रखा है, ये गाड़ी की इतनी रफ्तार दे रखा है, मतलब 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल क्या है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, 10 सेकंड दे रखा है। समय कितना दे रखा है, समय 10 सेकंड दे रखा है, 10 सेकंड दे रखा है समय। हमें पूछा गया है मीटर में गाड़ी की लंबाई, तो मीटर में पूछा है तो किलोमीटर में है, तो इसको हम पहले बदल देते हैं मीटर में। तो हम 90 को मीटर में बदलने के लिए क्या ऐसे करते हैं, इसको हम 90 को इसको हम क्या करते हैं 5/18 से गुणा कराएंगे, तो ये हमारा बदल जाएगा मीटर में। अब ये इसको कराएंगे तो क्या होगा, 18×5 = 90, तो 5×5 = 25। तो यहाँ से 25 मीटर प्रति सेकंड निकल के आएगा, 25 मीटर प्रति सेकंड निकल कर आएगा, सेकंड निकल के आएगा। तो हम इस सवाल को अब करते हैं। इसमें क्या पूछा है, मीटर में लंबाई, हमें दूरी निकालना है। दूरी के लिए कौन सा सूत्र लगता है, दूरी के लिए हमें दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो हमें चाल कितना दे रखा है, 25 गुणे समय कितना दे रखा है, 10। तो इन दोनों गुणा कराएंगे तो 250, मतलब इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 250। रेलगाड़ी की लंबाई 250 हो जाएगी। मतलब ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन। इसमें हमें क्या दे रखा है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, एक टेलीफोन के खंभे को पार करने में कितने सेकंड का समय लगाएगी। मतलब इसमें रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में कितना समय लगाएगी। तो इस सवाल का राइट आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों, और कैसे लगे वीडियो ये भी बताना। जय हिंद दोस्तों।